ये भी हम महापुरुष क्यों ना बन जाए, लेकिन कर्म की गति को टाल नहीं सकते, कर्म के फल को हम टाल नहीं सकते। हाँ, एक चीज होगा। क्या होगा? क्या किया मोहम्मद कल्याण ने? शरीर को जब पीटने लगा तो वह शरीर से निकल गए। मतलब हम आप भी कर्म के दुख से, कर्म फल तो भोगेगा ही, लेकिन कर्म फल से दुख से बचना चाहते हैं तो संत मत में यही विद्या बताई जाती है। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसका दुख हमें ना पता चले तो आप कर्ममंडल से ऊपर चलिए। ये कर्ममंडल कहाँ है? ये कर्ममंडल आंख से नीचे है, जिसको पिंड कहते हैं, और आंख से ऊपर जो है ब्रह्मांड कहलाता है। यह पिंड से हम ब्रह्मांड की चढ़ाई करें। कैसे? कि इसके लिए दृष्टि योग और शब्द योग की साधना गुरु महाराज हम लोग को संत मत में दिए हैं। दो साधन ऐसे हैं, मानस जाप, मानस ध्यान, तो सगुण उपासना है। लेकिन हम पिंड से ब्रह्मांड में अगर जाना चाहते हैं तो बिंदु और नाद की उपासना करना होगा। यही साधन है, इसको सीख करके कीजिए। यदि हम ठीक ठीक सीख करके अगर हम कर लेते हैं, पिंड से ब्रह्मांड की चढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? होगा वही, लगेगा कि आपको बाबा दुख में है, लेकिन बाबा तो दुख में क्या, बाबा तो अंतर अंदर मगन रहते हैं। बाहर आते हैं तो दुख और अंतर्मुख हो जाते हैं तो सुख के सागर में चले जाते हैं। इसलिए सुनता हूं जब गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ था पटना में, और उन्हीं के बेटे के यहाँ मैंने पूज्य बाबा का भी ऑपरेशन करवाया था, जिसका नाम था डॉक्टर बीके सिन्हा, यूरोलॉजिस्ट थे, और उनके पिता थे शैलेंद्र प्रसाद सिन्हा, और एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिसका नाम मुझे याद नहीं है। वे लोग मिल करके गुरु महाराज का ऑपरेशन पटना में किए थे। तो गुरु महाराज से कहा गया था, गुरुदेव ऑपरेशन करना होगा, कुछ नशे की जरूरत पड़ेगी, आपका आदेश चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कितना समय लगेगा? कहा घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा। कहा आप अपना काम कीजिए। अब देखिए, नशा की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। गुरु महाराज पिंड से ब्रह्मांड में चले गए। सब कुछ हुआ, जो जो कर्म डॉक्टर को जो भी चीर फाड़ करना था सब कर लिया। गुरु महाराज कुछ भी पता नहीं। और जब घंटा 2 घंटा के बाद गुरु महाराज जब शरीर में पुनः जब आए तो कहते हैं, डॉक्टर साहब हो गया आपका काम? कहाँ हो गया? और दूसरे दिन पटना के पेपर में निकला, आज अमुक हॉस्पिटल में एक मनुष्य नहीं एक भगवान का इलाज किया। पूरे पेपर में छप गया था। लेकिन वे गुरु महाराज जब शरीर में आए तो कराने लगे, दुख से छटपटाने लगे। जब तक हम पिंड में रहेंगे तब तक ही दुख में रहेंगे, पिंड से ब्रह्मांड में निकल जाए तो फिर दुख से बाहर। इसीलिए कहा जाता है ना, नदी किनारे घर किया, नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जा। यही तो है विद्या संत मत की, घुसक नदी में जाए। जब कर्म का फल आएगा तो पिंड से निकल के ब्रह्मांड में चले जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा। यही कर्ममंडल से बाहर निकलने की विधि संत मत में बताई जाती है। अगर कर्ममंडल से हम बाहर निकलेंगे, उसके दीक्षा विधि लेकर के जो कोई सीखे हुए हैं मनोयोग पूर्वक कीजिए। यही है कर्म फल के दुख से, कर्म फल तो मिलेगा, उसके दुख से अगर बचना चाहते हैं तो पिंड से ब्रह्मांड की चढ़ाई कीजिए। ये संत मत की साधना है। इसलिए कर्म का फल तो मिलेगा ही, जैसे भी हो, घुमा के हो कि सीधे हो, ये कर्म का फल मिटता नहीं है, और सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही बात भगवान राम के दुख को देख करके लक्ष्मण ने गो निषाद को कहा, हे भाई गो निषाद मत दो दोष, का हो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, तू तो